परम पूज्य आचार्यवर 3 दिनों से जोधपुर का परिभ्रमण कर रहे हैं और आज जोधपुर के आउटर में पधार चुके हैं। 3 दिनों में मैंने अनुभव किया आचार्य वर्ग के चरणों में हजारों हजारों लोग आए, आचार्य वर्ग के दर्शन करने के लिए आए, आचार्य वर्ग के प्रवचन सुनने के लिए आए, आचार्य वर्ग की उपासना करने के लिए आए और आचार्य वर्ग के चरणों में प्रणाम करने के लिए भी आए। मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों लोगों के मन में आकर्षण रहता है कि हम गुरु के चरणों में प्रणाम करें। चरणों को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। कल आचार्यवर ने फरमाया था कि औपचारिक रूप से गृहस्थ लोग भी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा हमने नहीं देखा कि किसी के चरणों में वो लुटता हो। लेकिन गुरु के चरणों में लुटने के लिए, गुरु के चरणों का स्पर्श करने के लिए हर व्यक्ति आतुर रहता है। चरणों की व्याख्या अनेक स्थानों पर उपलब्ध होती है। जब हम अपने स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, पार्श्वनाथ का स्तोत्र पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर, तो कल्याण मंदिर में भी सबसे पहले अंघ्रि पद्मम यानी भगवान के चरण कमल को प्रणाम किया गया है। भक्तामर स्तोत्र का हम उच्चारण करते हैं, आदिनाथ की स्तुति करते हैं, तो आदिनाथ की स्तुति में भी सबसे पहले हम यही कहते हैं, जिन पाद युगम युगाधा, यानी युग की आदि में जिन भगवान के चरणों में प्रणाम करके आचार्य मानतुंग अपनी स्तुति को प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम सिंदूर प्रकर को पढ़ते हैं तो सिंदूर प्रकर में आचार्य सोमप्रभ सूरी ने भी प्रारंभ में ही पहले श्लोक में ही लिख दिया कि भगवान की जो चरणों की आभा है वो आपकी रक्षा करे। चरण को नहीं, चरणों की आभा आपको रक्षा करे। तो इससे अनुमान लगता है कि चरणों को कितना महत्व दिया गया है। हम विश्लेषण करें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चरण का या शरीर के अवयवों का। हमारे शरीर में अनेक अवयव हैं और वे सब ऊर्जा संपन्न हैं। पैरों में मनोविज्ञान इस बात को मानता है कि हमारे पैरों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, हमारी हाथों की अंगुलियों में ऊर्जा होती है, हमारी आंखों में भी ऊर्जा होती है। और शिष्य गुरु के पास में आता है इसलिए कि वह ऊर्जा संपन्न बनना चाहता है। एक्यूप्रेशर वाले बताते हैं कि पैरों की मसाज करो, पैरों की नहीं पगथली की मसाज करो। पगथली की मसाज करेंगे इसका अर्थ है कि पूरे शरीर की मसाज हो जाएगी, यानी पूरे शरीर के अवयव हैं वो सारे सक्रिय हो जाएंगे, हर अवयव काम करने लग जाएगा। और इस बात के रहस्य को मैंने अनुभव किया परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रायः है मध्यान्ह आहार के बाद में पगथलियों की मालिश करवाते थे और मुनिश्री जितेंद्र कुमार जी और एक संत और भी आचार्यवर की पगथलियों का मालिश करते थे। और मुझे लगता है कि शायद आचार्यवर अपने हर अवयव को सक्रिय रखना चाहते होंगे, इसलिए वे पूरे पगथली की मालिश करवाते होंगे। यानी पग हमारी पैर में सारे अवयव हैं और पैर हमारी ऊर्जा का भी प्रतीक है। शिष्य गुरु के चरणों में आता है और गुरु के चरणों में आकर के वह प्रणाम करता है, वह गुरु के पैरों में अपना माथा लगाता है। इसका अर्थ है कि वह माथा लगा करके गुरु के पैरों की जो ऊर्जा है वह उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है। शिष्य जब गुरु के उपपाठ में पहुंचता है
तो गुरु का हाथ ऐसे ऊपर होता है, आशीर्वाद की मुद्रा उसे प्राप्त होती है। और यदि गुरु के आशीर्वाद की मुद्रा प्राप्त नहीं हो तो शिष्य बेचैन सा हो जाता है। जब आचार्य भिक्षु मुनि अवस्था में राजनगर गए थे चातुर्मास करने के लिए, और जब वापस रघुनाथ जी, आचार्य रघुनाथ जी के पास में आए और देखा गुरु की मुख मुद्रा को, और ये लगा उन्हें कि मेरे पर आशीर्वाद का हाथ नहीं उठ रहा है, उनका वे भीतर से थोड़े व्यथित से हो गए। यानी गुरु का हाथ नहीं उठना, इसका मतलब है कि गुरु के मन में अवश्य शिष्य के प्रति किंतु परंतु की कुछ बात चल रही है, इसलिए शिष्य का हाथ नहीं, गुरु का हाथ नहीं उठ रहा है। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, मर्यादा महोत्सव के समय में हमारी साधियां आती है, साधियां आचार्य वे के चरण स्पर्श नहीं कर पाती है, लेकिन आचार्य वर्ग की प्रसन्न मुख मुद्रा को वे देखती हैं, आचार्य वर्ग का आशीर्वाद का हाथ उठा हुआ देखती हैं, उन्हें आह्लाद की अनुभूति होती है। और संत जब आते हैं वे तो सचमुच में इस माने में अधिक सौभाग्यशाली है, गुरु के चरणों से साक्षात वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद का हाथ भी उठता है, और वो हाथ उठ करके कहाँ जाता है, शिष्य के सिर पर जाता है। यानी एक तरह का शक्तिपात गुरु शिष्य में कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में शक्तिपात का भी महत्व बताया गया है। गुरु शिष्य के मस्तिष्क में शक्तिपात करते हैं, और गुरु की जो शिष्य की जो सुप्त चेतना है वह सुप्त चेतना जाग जाती है, उसके सारे विकार हैं वो उस समय दूर हो जाते हैं, और शिष्य को जिस आनंद की अनुभूति होती है वह शिष्य ही अनुभव कर सकता है, जिसे गुरु के पाद पद्मों में अपने सिर रखने का अवसर मिलता है, गुरु का आशीर्वाद का हाथ मिलता है। और जब गुरु अपनी आंखों से अपने शिष्य को निहारते हैं, अपने शिष्य को देखते हैं, तो आंखों से भी एक प्रकार की अलौकिक सी ऊर्जा शिष्य को प्राप्त होती है। हजारों लोग आपके पास में आते हैं, हर व्यक्ति अपना प्रयोजन लेकर के आता है, उसका अपना स्वार्थ है, अन्यथा इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो इसका क्या प्रयोजन है, क्यों आएंगे आपके पास में? इसलिए आते हैं कि सब चाहते हैं कि हम शक्ति संपन्न बने, हम ऊर्जा संपन्न बने, और आचार्य वर्ग के द्वारा सबको ऊर्जा मिल रही है, और वो ऊर्जा आंखों के द्वारा मिल रही है, हाथों के द्वारा मिल रही है, आशीर्वाद की मुद्रा के द्वारा मिल रही है। और उस ऊर्जा को प्राप्त करके हर व्यक्ति अपने आप में शक्ति संपन्नता का अनुभव कर रहा है। वह शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। आचार्य वर्ग से जो शक्ति प्राप्त हो रही है वह भौतिक शक्ति नहीं है, वह आध्यात्मिक शक्ति है। और आध्यात्मिक शक्ति उसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है जो स्वयं एक निर्मलता का जीवन जीता है, जो स्वयं पवित्रता का जीवन जीता है, स्वयं विशुद्धता का जीवन जीता है। और इस माने में जब मैं आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग सचमुच में पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। आचार्य वर्ग की हर प्रवृत्ति हमें उसमें पवित्रता का दर्शन होता है। मेघ कुमार ने भगवान से प्रश्न पूछा कि कहम चिट्ठे, मैं कैसे बैठूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बोलूं? तो भगवान ने उत्तर दे दिया कि जयं चिट्ठे, तुम यतना पूर्वक खड़े रहो, यतना पूर्वक बोलो, यतना पूर्वक चलो, और जिससे तुम्हारे पाप कर्म का बंधन न हो। भगवान ने तो मेघ कुमार को उपदेश दिया था, किंतु मैं आचार्य वर्ग की प्रवृत्तियों को जब देखते हूँ तो ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग इस बात के प्रति पूर्णतः सजग हैं कि मैं कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करूं, न मेरे मन से ऐसा चिंतन करूं जिससे मेरे पाप कर्म का बंधन हो, न मेरे वचन से ऐसी प्रवृत्ति करूं जिससे पाप कर्म का बंधन हो, और न मेरे शरीर से ऐसी कोई प्रवृत्ति करूं जिससे पाप कर्म का बंधन न हो। और जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीता है वह व्यक्ति ऊर्जा संपन्न होता है, और जो ऊर्जा संपन्न होता है वही गुरु होता है, और जो गुरु होता है उसके सामीप्य में अनेक लोगों की भीड़ रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। ओम अरहम।